Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 15 और आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का पार्ट सेकेंड। तो चलते हैं आज के लेक्चर में। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का इंट्रोडक्शन, जनरल वैल्यूज़ क्या होती है और प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले एक तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ की टेबल और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और फिर हम उसके बेसिस पे करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अब आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी जिसके पहले कॉलम के अंदर लिख रखा है फंक्शन, सेकंड कॉलम में प्रिंसिपल वैल्यूज़ है और थर्ड कॉलम के अंदर डोमेन है। जैसे कि आपको मालूम है जो इनवर्स फंक्शन होता है वो फंक्शन के जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर जो डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन के अंदर रेंज बन जाती है और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। तो सेम बात है, अगर आपने 11th क्लास में साइन एक्स की डोमेन रेंज याद कर रखी है तो आपको इतना मालूम है कि साइन एक्स की जो रेंज है वो होती -1 से 1, तो वो इसमें साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला जो फंक्शन हमने लिया है वो साइन इनवर्स एक्स लिया है और उसकी डोमेन क्या दे रखी है, -1 से 1 तक दे रखी है, क्योंकि वो साइन एक्स का इनवर्स है। तो जो साइन एक्स की रेंज थी वो साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, डोमेन। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास मिलेगी -π/2 से +π/2। ये हमने पिछली क्लास के अंदर इसको पूरा डेराइव किया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें मिला था -π/2 से +π/2, जिसके अंदर -π/2 भी इंक्लूड है और +π/2 भी इंक्लूड है। ऐसे ही अगर हर एक का ग्राफ बना के एनालिसिस करें तो बाकी सारे इनवर्स फंक्शन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इसको डायरेक्ट टेबल पे लिख रखा है, आपको वो याद रखना है। याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही रिजल्ट है। जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके पाई तक, जिसमें 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू सेम होती है -π/2 से π/2 के बीच, लेकिन टेन इनवर्स एक्स के अंदर -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है ना। क्योंकि टेन एक्स जो है वो अगर टेन एक्स की बात करें तो वहाँ पे π/2 और -π/2 पर वैल्यू मिलती है इन्फाइनाइट और -इन्फाइनाइट, तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर y = 0 नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कॉसेक एक्स जो है वो 0 पर डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 0 पर वो मिलता है इन्फाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेम होगी कॉट इनवर्स एक्स के और सेक इनवर्स एक्स के। ठीक है, बस कॉट इनवर्स एक्स के अंदर 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा और सेक इनवर्स एक्स के अंदर π/2 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो कुल मिला के आपको दो ही प्रिंसिपल वैल्यू याद रखनी है, एक है -π/2 से π/2 और दूसरे 0 से पाई। साइन वाला जो फंक्शन है उसके लिए -π/2 से π/2 होगी और कॉस वाले फंक्शन के लिए क्या होगी, 0 से पाई। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 तक और कॉस इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई तक होगा। साइन, टेन और कॉसेक, ये आपको पेयर याद रखना है। कॉस, कॉट और सेक, एक आपको ये पेयर याद रखना है। फिर जो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 11th क्लास में पढ़ रखे थे उनकी जो रेंज है वो अब क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो सिंपल सा है, ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है और ना आपको इतना कोई रट्टा मारना याद करना है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, हम न्यूमेरिकल वाइज उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डेराइव करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है। आपने 11th क्लास के अंदर ये भी पढ़ रखा है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के, 90 डिग्री माइनस थीटा के। 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं रेडियंस के अंदर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो इसी से हम एक रिजल्ट डेराइव करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि एक फंक्शन है साइन थीटा, उसकी वैल्यू है x। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, वो होगा थीटा = साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे डोमेन और रेंज हमारी डिफाइंड है जैसे होनी चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ये हमें मालूम है। फिर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, और x की जगह x अपने पास आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका भी इन्वर्स ले लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा = x है, तो इन्वर्स लेने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा = कॉस इन्वर्स x। क्या मिल गया, 90 डिग्री माइनस थीटा = कॉस इन्वर्स x।
अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस साइन इनवर्स एक्स का हुआ ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र हुआ तो क्या मिलेगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, π/2 भी इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर है और आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनके एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता लिया था कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो एंगल्स की वैल्यू देते हैं, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स एक एंगल होगा, टेन इन्वर्स एक्स एक एंगल होगा, कॉस इन्वर्स एक्स एक एंगल होगा, सेक इन्वर्स एक्स एक एंगल होगा, ऐसे ही कॉट इन्वर्स एक्स भी एक एंगल होगा और कॉसेक इन्वर्स एक्स भी क्या होगा, एक एंगल होगा। तो ये जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, सिमिलरली ये रिजल्ट टेन और कॉट के लिए भी लगेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इन रिजल्ट को अब हम एक फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं। तो हमारा पहला रिजल्ट हमें क्या मिला, वो मिला हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 यानी कि 90 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड हमें रिजल्ट मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। और जो थर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा वो होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो आई होप ये आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब कुछ और रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। आपने 11th क्लास में कुछ रिजल्ट पढ़े थे, मैं उनके बेसिस पे एक रिजल्ट डिराइव करता हूँ। आपने ये पढ़ा था 11th क्लास के अंदर कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो उस माइनस को आप बाहर निकाल लेते थे, यानी कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो आप क्या कर लेते, माइनस साइन थीटा कर लेते। और अगर आपके पास कॉस के अंदर माइनस थीटा हो तो वो माइनस खा जाता था, यानी कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता था। इस रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इससे मैं एक रिजल्ट डिराइव करता हूँ, वो है कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स हो तो माइनस कहाँ हो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसको अपन लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। अंडरस्टूड। तो ये क्या मिल गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस दूसरे वाले रिजल्ट की मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन होने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अगर मैं माइनस की बात करता हूँ, माइनस थीटा, क्या बात कर रहा हूँ मैं, माइनस थीटा अगर बात करता हूँ तो ये तो थीटा अगर मेरा 0 से पाई के बीच में है तो माइनस लगाने पे वो चीज़ तो माइनस पाई से 0 के बीच चली जाएगी, जहाँ पे मेरा इनवर्स फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है। तो अब कॉस के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे रिजल्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं कह लेता हूँ कि मैंने कॉस थीटा एक डिफाइन कर दिया, जो कि है कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स मैंने एक मान लिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉस पाई माइनस जो थीटा है वो माइनस कॉस थीटा होगा। अंडरस्टूड। ये भी तो आपके रिजल्ट था। दो आपने रूल पढ़े थे, ASTC चेंज नो चेंज, ठीक है ना। तो ये रूल से हमें कॉस पाई माइनस थीटा क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। पाई यानी कि नो चेंज, तो कॉस का कॉस रहा, और पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा को मैंने एक्स मान रखा है तो मैं कह सकता हूँ ना थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर कॉस थीटा एक्स है तो माइनस कॉस थीटा क्या हुआ, माइनस एक्स। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि कॉस पाई माइनस जो थीटा है वो इक्वल आ गया माइनस एक्स के। कॉस उधर गया, या दोनों तरफ इन्वर्स लेने पर मुझे क्या मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये चीज़ हमें मिल गई। अब थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर अपन नए पेज पे इसको आराम से लिख लेंगे अच्छे से। तो मिल जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमें चीज़ मिल गई। तो यानी कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स हो तो मेरा आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं आएगा, मेरा आंसर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मेरा आंसर क्या आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आई होप ये आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। एग्जाम में आपके डेरिवेशन नहीं आएगी, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएगा। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएगा। डेरिवेशन हम याद करते हैं या डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पूरी डेराइव करके बताई। अब इस बेसिस पे मैं सारे रिजल्ट लिख देता हूँ एक नए पेज पर। तो इस बेसिस पे हमारा पहला रिजल्ट क्या आया कि अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो उसको डायरेक्टली आप क्या करो? बाहर निकाल दो। अगर कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो आप उसको क्या करोगे? पाई के साथ बाहर निकालोगे, यानी कि लिख लोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब साइन वाला जो साइन इनवर्स वाला रूल है ये वाला, इसको हम लगा सकते हैं टेन इनवर्स के साथ भी, और साइन इनवर्स के जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक इनवर्स के साथ भी, ठीक है। और कॉस इनवर्स वाला रूल लग जाएगा एक तो सेक इनवर्स के साथ और एक अपना कॉट इनवर्स के साथ, है ना। कॉस इनवर्स का रूल ये लग जाएगा सेक इनवर्स के साथ और कॉट इनवर्स के साथ। जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना कि मेरे जो इनवर्स फंक्शन है वो तो साइन इनवर्स में हो, कॉस इनवर्स में हो या टेन इनवर्स में। मैक्सिमम प्रोबेबली आप सोचना कि टेन इनवर्स में आप इसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है। ये जो रेसिप्रोकल वाले हैं सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि रिजल्ट जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखे हैं। साइन कॉस टेन वाले रिजल्ट हमें आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम करते हैं आज के कुछ 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इफ tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा, then find sin थीटा। ठीक है, अगर हमें tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू थीटा दे रखी है, तो हमें sin थीटा निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 11th और 12th दोनों क्लासेस का मिक्सर मैंने क्वेश्चन लिया है। तो हमें ये कह रखा है कि अगर tan इनवर्स 3/4 जो है थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ ना tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? दोनों तरफ इनवर्स दोनों तरफ tan ले लो आप, तो मुझे क्या मिल जाएगा? tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। tan थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 3/4 मिल जाएगी। अब tan थीटा अगर मिल चुका है तो sin थीटा निकालना बहुत ईजी है। मैं एक ग्राफिकल मेथड ले लेता हूँ यूज़ के अंदर, जो आपने ट्रायंगल से याद कर रखा हो कि अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? अगर ये आपको थीटा गिवन है तो थीटा के सामने 3 लिख दो और थीटा के साथ 4 लिख दो, है ना। जो अपने पास एडजेसेंट आ जाएगा 4, और जो परपेंडिकुलर है वो आप 3 ले लोगे, अपोजिट एंगल 3 वाला ले लोगे आप। तो यहाँ 3 और 4 है तो हाइपोटेनस क्या आ गया? 5। तो साइन थीटा हमें क्या मिल गया? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या मिल गया अपन को? 3/5। तो ये अपने पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2, then find x। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि हमने डायरेक्ट अभी रिजल्ट याद कर रखे हैं कि tan और cot जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। tan इनवर्स और cot इनवर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। एक जगह लिख रखा 1/3 और एक जगह लिख रखा x, तो ये दोनों 1/3 होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू में क्या मिल गई? 1/3, है ना। क्योंकि अगर रिजल्ट आपको π/2 मिल रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली कंडीशन दे रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो एक जगह 1/3 है, एक जगह x है, तो x की वैल्यू में क्या मिल गई? 1/3। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब ऐसे ही मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ आज। होमवर्क के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसमें से अपना पहला क्वेश्चन है, इफ 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x equals to pi, then find x। और सेकंड अपना क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/4
प्लस cos इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू x, देन फाइंड x। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल से मैंने आपको क्वेश्चंस दिया, आप ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसके आप आंसर लिखना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।